कर्नल शांति जी नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार मैडम। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, यानी कि शेख हसीना 15 सालों से वहाँ पर अपने प्रोफाइल में, लेकिन 15 मिनट नहीं लगे उनका सत्ता पलट हो जाता है। ये सब आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसकी आहट तो बहुत पहले से ही लग रही थी। मैडम पहले तो मैं पूरा जो ये किस्सा अनफर्ल हुआ है या खुला है, इसको मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के साथ आपको बताऊं। ये बेसिकली कोटा सिस्टम पे था और कोटा सिस्टम के आगे भी इसका जो है इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि अभी जैसे कि आपको पता है जनवरी में ही शेख हसीना टुक ओवर फॉर हर 4th टर्म एंड दी बीएनपी बॉयकॉटेड द कंप्लीट इलेक्शन एंड वो बिना किसी ऑपोजिशन के जीत गई। ऑपोजिशन को सिर्फ 10 या 11 सीट ही मिले थे, वो भी बड़े मुश्किल से। सो 15 साल के रूल के बाद शेख हसीना was being kind of seen as a dictator और लोगों को बड़ा कष्ट ये हो रहा था कि जैसे कि आप हमारे देश में मोदी जी हैं, विकास हो रहा है तो लोगों के पेट में खलबली है। सेम वे बांग्लादेश में भी उनके अंडर प्रोग्रेस हुआ है। तो बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन इत्यादि हाई है, बट देन certain things like तीस्ता वाटर डिस्प्यूट ये काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गया था। और जो ये अभी खत्म हो रहा था, तो ये अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने मिलके इसको रिन्यू किया था। और बांग्लादेश का कहना था कि इंडिया जैसे भी इसको ले जाए हमें मंजूर है। इससे चाइना के पेट में खलबली मच रही थी। नाउ इस प्रोग्रेस से कि बांग्लादेश पाकिस्तान के ही गर्भ से जन्म लिया 71 में, जिसमें कि इंडियन आर्मी एंड आवर गवर्नमेंट एट दैट टाइम हैड अ बिग रोल टू प्ले। और वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा सरेंडर, 90,000 लोग सरेंडर हुए थे पाकिस्तान आर्मी के आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सबसे बड़ा सरेंडर क्रिएट किया गया था, जिसमें बांग्लादेश हैड कम आउट एंड मुक्ति योद्धा एक बहुत बड़े इसमें अहम रोल प्ले कर रहे थे। सो ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम बांग्लादेश डिड प्रोग्रेस एंड जैसे कि आपको पता है, सबको पता है, पाकिस्तान इज इन शैम्बल्स। इकोनॉमी बोलिए, पॉलिटिकल सिचुएशन बोलिए, दे आर इन शैम्बल्स। तो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था बांग्लादेश के प्रोग्रेस से और इंडिया बांग्लादेश मैत्री से। इसमें आपको एक सीक्वेंस भी नजर आएगा जिसमें भी चाइना और यूएसए का बहुत बड़ा रोल है। अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइज हुआ, सत्ता पलट। श्रीलंका में राजपक्षे को देश से भागना पड़ा, सिंगापुर गए। उनके राजमहल में, उनके जो प्रेसिडेंट पैलेस में जनता, आम जनता घुस के तबाही मचा रहे थे। सेम थिंग हैज हैपेंड इन बांग्लादेश, इन गणभवन, जो कि प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंट है। नेपाल में भी सत्ता पलट हुआ है, चाइना का हाथ है उसमें। एंड देन दिस इज अ सीक्वेंस विच इज हैपनिंग। ये बाय मिस्टेक नहीं है। कोटा सिस्टम में हाई कोर्ट का 5 जून 2024 में एक डिसीजन था। सो इट वाज जस्ट अ डिसीजन बाय अ हाई कोर्ट, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा भी कर दिया कि जो कोटा है इसको कम करके 5% पे कर दिया। और बाकी जो कोटाज है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा,
उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और करीब 95% आम जनता के लिए जॉब्स रखा जाए। तो शांत हो गया था टुवर्ड्स एंड ऑफ जुलाई, ये सब हुआ 15 जुलाई से लेके करीब एंड ऑफ जुलाई तक, जबकि उस टाइम पे भी इंटरनेट बंद किया गया था। किलिंग्स हुए थे, 2,500 अरेस्ट हुए, 61,000 पीपल वर आर्बिट्रली चार्ज और करीब 200 लोग मरे भी थे। 16 जुलाई को अबाउट 75 पीपल हैड गॉट किल्ड। एंड रंगपुर के जो बेगम रोकिया यूनिवर्सिटी है उसके बाहर भी जो उनका छात्र परिषद का लीडर था अबू सयाद, उसको पुलिस ने गोली से उड़ा दिया, क्योंकि ही मेड अ डिफेंस का हाथ खोल के उन्होंने चैलेंज किया पुलिस को, तो उन्होंने उसको गोली मार दिया। एंड बांग्लादेश पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और जो अदर पैरामिलिट्री है, दे वर डिप्लॉयड बाय द गवर्नमेंट। पर ये शांत हो गया था। बट अचानक संडे को ये फिर से उभर आया और इस बार कोटा के अगेंस्ट में नहीं था। ये मांग था कि शेख हसीना स्टेप डाउन करे, ये डिक्टेटर है। यस, शेख हसीना ने एक बहुत लूज स्टेटमेंट दिया था कि ये अगर कोटा मुक्ति योद्धा या फ्रीडम फाइटर के नाती पोतों को ना मिले, क्या रजाकार के नाती पोतों को मिलेगा, विच वॉज क्वाइट अ लूज स्टेटमेंट। ये उनको ऐसा बोलना नहीं था और ये ऑपोजिशन ने पकड़ के इसके ऊपर ये कर दिया। और आई एम श्योर इसके पीछे चाइना का हाथ है, पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ है, और अमेरिका ऑब्वियसली पीछे नहीं रहेगा, बिकॉज अमेरिका एशियन कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशिया में या एनीवेयर, वेस्ट एशिया ले लीजिए, इसराइल को फ्यूल कर रहा है, उधर यूक्रेन को फ्यूल कर रहा है, स्पेशली दिस बाइडेन गवर्नमेंट। एंड इधर चाइनीज तो है ही है, अमेरिकन भी है, बांग्लादेश को भी करे, सो दैट इंडिया इज नॉट लेट टू ग्रो अप। इस बार अगर आपको पता होगा, मोदी जी अगेन हैज बीन नॉमिनेटेड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट इफेक्टिव लीडर। लास्ट ईयर भी हुआ था और इस साल भी है। तो ये लोगों के पेट में ठीक से हजम नहीं। तो ये तो स्टोरी ये रहा। और सडनली कल जो बांग्लादेश आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल वकरुल जमान, उन्होंने जब ये पूरा अनरेस्ट देखा, शेख हसीना को बताया कि मैं आपको 45 मिनट दे रहा हूं, आप स्टेप डाउन करिए तो आपको सेफली देश से बाहर भेज दिया जाएगा, अन्यथा आपको ये प्रोटेस्टर्स के सामने भुगतना पड़ेगा, जो कि पता है आपको या तो जेल करेंगे या आपको मार देंगे। तो शी टुक स्टेपिंग डाउन और इसको सेफली उस गण भवन से चॉपर से निकाल के ढाका एयरपोर्ट में मिलिट्री प्लेन में C-130J, जो कि ये ग्लोब मास्टर कहा जाता है, उससे सीधा आज शाम को 4:30 या 4:48 पे हिंडन एयरबेस पे लैंड हुए हैं। और वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल सिन्हा ने उनको रिसीव किया। फिर डोवल साहब आए, उनसे मुलाकात हुआ है, उनका जयशंकर जी से भी बातचीत हुआ है। जयशंकर हैज ब्रीफ्ड मोदी एंड ऑल्सो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ऑन दिस होल एस्पेक्ट। तो ये अभी एज ऑफ नाउ सिचुएशन है, उनको सेफ हाउस में रख दिया है। इंग्लैंड में जाने का उनका बात चल रहा है, बट देन देर यूके में, जैसे कि आपको पता है, देयर इज टोटल अनरेस्ट एंड चांसेस ऑफ अ सिविल वॉर ब्रेकिंग आउट इज हैपनिंग। फिनलैंड से भी बात हुआ है फॉर गिविंग हर पॉलिटिकल असाइलम। सो अभी देखते हैं। मोदी जी हैज चेयर्ड कैबिनेट कमिटी फॉर सिक्योरिटी का मीटिंग उन्होंने चेयर कर चुके हैं, कल भी किया है, आज भी किया है।
सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, या उनको और उनके सिस्टर को यहीं पे पॉलिटिकल असाइलम दे दें, क्योंकि दिल्ली में उनके 2 बेटियां लोकेटेड है। नाउ अभी इस आगे जाने से पहले मैं इस कोटा सिस्टम के विषय में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये 1972 में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 71 में जैसे मैंने बताया बांग्लादेश वाज क्रिएटेड जब अवामी लीग ने 162 सीट्स जीता, which was a pure majority, and Zulfikar Bhutto had no say. So according to the rule, Mujibur Rahman should have taken over the government of both West Pakistan and East Pakistan. It was unacceptable to General Yahya Khan, who was the Chief of Army Staff, and Zulfikar Ali Bhutto, who was the leader of the PPP. So जब ये नहीं हुआ और मुजीबुर रहमान इत्यादि उनका कहना था कि बंगाली शुड ऑल्सो बी अ लैंग्वेज इन दी नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, विच वाज नॉट एक्सेप्टेड, और उर्दू को थोप दिया गया उस पे। सो इसलिए अपराइजिंग हुआ, एंड देन मुक्ति बाहिनी वाज क्रिएटेड। 1971 का जो वॉर हुआ था सबको पता है। मिसेस गांधी ने जब जनरल मानेकशॉ को बोला था कि युद्ध करेंगे अप्रैल में, बट उन्होंने कहा नहीं मैडम, इट विल नॉट हैपन, दिसंबर में ही करेंगे, एंड रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री ऑफ 1971 वॉर, वेयर वी स्क्रिप्टेड वन ऑफ द मेजर विक्ट्रीज ओवर पाकिस्तान एंड डिस्ट्रॉयड इट्स आर्मी एंड सरेंडर किया गया था। जनरल नियाजी का फॉर्मल सरेंडर हुआ। उसके बाद जब अवामी लीग पार्टी पावर में आया तो देयर वाज फुल रेस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम फाइटर्स, और उनके लिए 30% कोटा उनके लिए जॉब्स इत्यादि के लिए रिजर्व किया गया। किसी को कोई इतराज नहीं था, ये चलता गया। 1997 में अवामी लीग वाज इन पावर, और इस कोटा सिस्टम को एक्सटेंड करके फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए लागू कर दिया गया। इसमें भी किसी को कोई एतराज नहीं था कि हाँ फ्रीडम फाइटर्स है, उनके बच्चों को भी कोटा सिस्टम होना चाहिए। बट देन 2010 में अगेन व्हेन अवामी लीग वाज इन पावर, इन्होंने इसको बढ़ा के फ्रीडम फाइटर्स के नाती पोतों के लिए भी कर दिया। यहां पे जैसे कि पता है बांग्लादेश इज अ पुअर कंट्री, 4 लाख कैंडिडेट्स बैठते हैं फॉर 3000 सिविल सर्विस एग्जाम्स, जो कि बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है। तो तब लोगों ने देखा कि टोटल कोटा इन दी 100% इज 56% रिजर्वेशन। और इंडिया की तरह नहीं, इंडिया में जैसे SC ST वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिकली वीक, फॉर माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन है, वहां पे ऐसा नहीं है। 30% इज फॉर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन, 10% फॉर वुमेन, 10% फॉर पीपल फ्रॉम from backward areas, 5% for ethnically minorities, and 1% for क्या कहते हैं फिजिकली डिसेबल्ड। तो टोटल हो गया 56, और इस 56 में 30% इज फॉर दीज फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन, जिनका कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है। सो ओनली 44% इज ओपन कैटेगरी। तो ये 30% लोगों के पेट में प्रॉब्लम दिया। बट देन इसको 2018 में गवर्नमेंट ने इस 30% को बंद कर दिया। सो प्रॉब्लम वाज फिनिश्ड। बट देन इन 2021 कुछ फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन और फ्रीडम फाइटर्स अगर जो भी जिंदा थे,
दे वेंट टू कोर्ट कि ये कोटा सिस्टम फिर स्टार्ट होना चाहिए। एंड 5 जून 2024 में हाई कोर्ट ने ढाका पे जो है उन्होंने डिसीजन दिया कि 30% रीइंस्टेट किया जाए। तो दैट इज द टाइम व्हेन दिस प्रोटेस्ट अगेन स्टार्टेड ऑफ। और 15 जुलाई को ढाका यूनिवर्सिटी में बड़े शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा था। सडनली कुछ लोग छुरी चाकू लाठी लेके इस प्रतिरोधियों पे हमला बोल गए और करीब 32 लोग मारे गए। अगले दिन रंगपुर में बेगम रोकिया में फिर से ये हरकत हुआ एंड अबाउट 75 लोग मारे गए। इंटरनेट शटडाउन हो गया। तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि डिसीजन दे दे, हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल करे, और ओवर रूल भी कर दिया, 30% को 5% कर दिया। तो प्रोटेस्ट शांत हो गया था। बट देन लोगों के पेट में ये जो स्टेटमेंट दिया था शेख हसीना ने अबाउट कि ये कोटा मुक्ति योद्धा के नाती पोतों को नहीं तो रजाकार को मिलने चाहिए। रजाकार थे 71 में जो वेस्ट पाकिस्तान से एक गुरिल्ला टुकड़ी तैयार किया गया था, जिन्होंने उस टाइम बांग्लादेशियों पे बहुत क्रूरित वे से और क्रूअल वे से उनका ट्रीटमेंट किया था और इन मुक्ति योद्धाओं के अगेंस्ट में था। ये बेसिकली आर्मी के, पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेंड और वेस्ट पाकिस्तान के उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम लोग थे जो एंटी थे। और जब कंप्लीट बांग्लादेश का क्रिएट हुआ, इन रजाकारों को जेल कर दिया गया था या उन पे ट्रायल करके उनको पाकिस्तान भेज दिया गया। तो दैट इज हु आर द रजाकार जिनको बुरा माना जाता है। एंड इनको थोड़ा सा जो है ऑपोजिशन पार्टी जो बीएनपी इत्यादि फ्यूल करते हैं। सो ये स्टेटमेंट लोगों के ठीक से भाया नहीं। और देन ये जो 30% भी हो रहा था, ये गवर्नमेंट अपने आप ही सिलेक्ट करता था कि ये फ्रीडम फाइटर है, ये नहीं है, जिसमें कि गलत लोगों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिल रहा था। सो इसी को फिर से शेख हसीना को वैसे ही आउट करने के लिए देयर वर पावर्स, जैसे कि आपने बताया डीप स्टेट इन पाकिस्तान एंड चाइना का जो नेक्सस है, they were already working to destabilize her and destabilize the Indo-Bangladesh friendship. So कर्नल शांतनु में उसी पे आ रही थी कि ये जिस तरीके से इनका तख्ता पलटा गया है, द वे चीजें हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, आपको लगता है कि ये जो स्टूडेंट हैं ये तख्ता पलट कर सकते हैं? क्योंकि इनकी बैक पे जरूर कोई ना कोई है। एंड वो जो दिख रहा है वैसा कुछ है नहीं, इसके पीछे कुछ और है, वो मैं समझना चाहती हूँ। इसके पीछे इस्लामिक स्टेट है, चाइना है। क्योंकि अगर आप देखें, जिन्होंने अटैक किया, जो शुरू में शांति पूर्वक प्रतिरोध कर रहे थे ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर, रंगपुर में बेगम रोकेया यूनिवर्सिटी के बाहर, दे वेर स्टूडेंट्स। बट देन उनको अटैक क्यों किया गया? वो अवामी लीग के लोग नहीं थे। इट इज सपोजिटली पीपल फ्रॉम बांग्लादेश छात्र लीग, जो कि बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो ऑपोजिशन में, उसका स्टूडेंट विंग है। अगर ऑपोजिशन को कोटा सिस्टम से प्रॉब्लम था तो व्हाई शुड दे प्रोटेस्टरों को अटैक ना करके प्रोटेस्टरों के साथ होना चाहिए था। तो इट इज नॉट द कोटा, द बिगर गेम वाज टू आउस्ट या थ्रो आउट शेख हसीना। तो ओवरऑल में बेसिकली इसमें बीएनपी अपने आप तो कर नहीं सकता, इतना बड़ा उनका फंडिंग नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, लास्ट 15 साल में भारत बांग्लादेश मैत्री has improved. Bangladesh has also moved up
courtesy tourism and in economy, though inflation and unemployment is still high, but it has gone much above पाकिस्तान. अब पाकिस्तान आपको पता है खुद ग्रो करना नहीं चाहता है, उसको प्रॉक्सी वॉर, जैसे इंडिया में भी जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर कर रखा है, बांग्लादेश में भी इट वांट्स टू डिस्टेबलाइज द ग्रोइंग गवर्नमेंट. तो उसकी आदत है. ISI is busy doing this and ISI is very active in Bangladesh, क्योंकि from there they are carrying out activities even in India. और ये फंडिंग कहां से हो रही है? हमारे प्यारे मित्र चाइना, क्योंकि चाइना के फंडिंग के साथ ही ये सारा काम हो रहा है. बिकॉज चाइना इज हैविंग अ कंप्लीट एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया. अफगानिस्तान का गवर्नमेंट हिलाया, श्रीलंका का हिलाया, नेपाल को अपने जेब में ले रहा है, तिब्बत में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, बांग्लादेश बाकी था, बांग्लादेश को भी घेर लिया है. अभी जो तीस्ता वाटर शेयरिंग इंडिया और बांग्लादेश में ट्रीटी हो गया एंड बांग्लादेश हैज लेफ्ट थिंग्स टू इंडिया. इन्होंने सोचा था कि ये जो अभी इंडो बांग्लादेश तीस्ता वाटर ट्रीटी खत्म हो रहा था, ये बांग्लादेश विल विजिट चाइना, बीजिंग में जाके इस वाटर शेयरिंग के विषय में डिस्कस करेगी शेख हसीना. बट वो चली गई मोदी जी के पास और ये डिस्कशन हो गया. तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे चाइना ने सोचा था दे विल क्रिएट डैम्स ऑन दीज रिवर्स एंड देन, जो कि आपको पता है चाइना का तरीका है, देश को डेप्थ में डाल दो, डेप्थ ट्रैप क्रिएट करो और उसके बाद उसको निचोड़ के उसका सारा कुछ निकाल. आपने कर्नल सानू, आपने बहुत बड़ी बात कही है. मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमेशा पाकिस्तान पर भले ही वहाँ की पॉलिटिक्स में कुछ भी रहा हो, लेकिन होता वही है जो वहाँ की सेना कहती है. अब जिस तरीके से सेना ने चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है, भले ही उन्होंने कोई कमेटी बना दी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि तरीका वही है जो पाकिस्तान में है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें ISI प्लस जो उनका मॉडल है तख्ता पलटने का पाकिस्तान का, वो दिखाई दे रहा है. क्या कहते हैं आप? इसमें कोई शक नहीं है. पाकिस्तान में आर्मी हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल टू प्ले. सिमिलरली इवन बांग्लादेश, तो उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, बांग्लादेश में द आर्मी हैज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग रोल कंपेयर्ड टू द अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस और द पुलिस. नहीं तो ऐसा हो सकता है द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, why not somebody else walks up to Sheikh Hasina and gives her advice? Why does the army have to go, or the chief of army staff gives 45 मिनट का मैं आपको अल्टीमेटम दे रहा हूं कि आप स्टेप डाउन करिए? और हाँ, आपको मतलब पता है वो वहां पे सेफ हाउस में भी रख सकते थे. आर्मी Yes. चाहती तो सेफ हाउस में रख सकते थे. यस, बट इट मीन्स तरीका वही है जो पाकिस्तान का है. हाँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे एंड जो बांग्लादेशी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो नेशन को एड्रेस कर रहा है. उन्होंने आज शाम को किया है कि हमारे साथ जी. आप प्लीज ये करिए, हम गवर्नमेंट बनाएंगे, इंटरिम गवर्नमेंट हम बनाएंगे. हम का मतलब है ही विल टेक ओवर द पावर. ऑलरेडी बांग्लादेश में 75 के बाद हुआ था जब मुजीबुर रहमान एंड फैमिली को पूरा एलिमिनेट कर दिया गया था. उस टाइम शेख हसीना एंड उनके सिस्टर बच गए थे बिकॉज दे वर इन जर्मनी. And Ziaur Rahman had taken over and ruled for 10 years before he was eliminated. And then again polls were held and BNP was created and again polls were done and things moved back into the normal democratic way. But then the system is same. Army has a major role in these Islamic countries. बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्नल साहब. कर्नल साहब, ये बात दिखाई दे रही है जो आपने बात कही है. अब सवाल ये भी है कि शेख हसीना, उनको मतलब वो किसी और देश में भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने भारत देश ही कैसे चुना?
उन्होंने ये मतलब आप इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जब वो चलती हैं, जैसे ही उनका प्लेन इंडिया में एंटर होता है तो उसको ट्रेस करना शुरू कर दिया जाता है एंड वो लैंड करती हैं सोमवार को एंड अब सोचा ये जा रहा है कि शायद से अभी वो आगे और प्रोसीड ना करें। तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब प्रधानमंत्री, चूँकि आप भारत की जो समस्याएँ हैं, जो भारत का विपक्ष है, उन सब चीज़ों को भी आप जानते हैं। अब भारत किस तरीके से उनको शरण देगा, अगर देता है तो? मेरे सोच में जो लग रहा है, शी मे नॉट गो टू लंदन, ये मेरा पर्सनल विचार है। फिनलैंड मे बी अ सेफ हेवन बट डिपेंड्स on whether the Finnish government will give her political asylum or not. India has got good chances of giving her political asylum and keeping her under safe custody. And also, ममता बनर्जी जी ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि हाँ, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी. सो शी इज विथ द गवर्नमेंट फॉर अ चेंज. एंड वैसे भी उनका शेख हसीना से काफी अच्छे रिलेशंस हैं. एंड आई एम श्योर, तो अभी तक राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, बट ही हैज बीन ब्रीफ्ड बाय द foreign minister and discussions have taken place. So let us see what happens tomorrow. But chances are she may not go to UK because UK ka condition is bad and there are a lot of Islamic protests there. Because जैसे कि आपको पता है, these people are trying to create problems everywhere. फ्रांस में भी अभी जो ओलंपिक्स चल रहे हैं उसमें भी उन्होंने अड़ंगा लगाने का शुरू में कोशिश किया था, फायर लगा दिया था उनके ट्रेन इत्यादि में. इंग्लैंड में हो रहा है, यूएस में, एवरीवेयर दे आर creating problems. So let us see what decision our prime minister takes, and I'm sure he will take a wise decision of whether to keep her or safely send her somewhere else, because Sheikh Hasina has full faith in India. So that is why she has been basically ये जो एक्सट्रिकेट भी किया है, बांग्लादेश चीफ of army staff must have consulted Doval here and then only send her this side. Because ऐसे तो है नहीं कि जस्ट वहां से चल दिया और किसी दूसरे देश में जाके लैंड कर गई है. So some kind वेरी of वेरी discussion ट्रू। must have taken place. जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एंड राइट नाउ शी इज़ इन सेफ हाउस और डोभाल वहाँ पर मौजूद थे सोमवार को जब वो लैंड करती हैं, उनसे उनकी बात भी हुई है एंड सोमवार को जैसा कि आपने भी बताया कि हमारे सारे जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे सलाह-मशवरा किया। लेकिन एक इसमें लोचा ये भी है कि ये जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है, इसके पीछे कहीं न कहीं जो सोच है डीप स्टेट की, वो ये भी हो सकती है ना कि भारत बांग्लादेश का मित्र देश है। भारत के लिए बांग्लादेश मित्र देश है और बांग्लादेश के लिए भारत मित्र देश है। और एक वजह ये भी हो सकती है एंड अब देखना ये भी है ना कि अगर इनको शरण दी जाती है, तो इसके फिर रेपरकशन और क्या हो सकते हैं? मतलब अदर अदर कंट्रीज़ में, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे अगर हम देखें तो? नहीं, देखिए, अभी नाउ दैट टुडे शी हैज स्टेप्ड डाउन, शी हैज नॉट रन अवे फ्रॉम देयर एंड शी इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर. इसीलिए अगर प्राइम मिनिस्टर है नहीं, इसीलिए इनको सेफ लोकेशन एयरफोर्स के बेस में लैंड कराया गया. इसको किसी T3 या आई नो, सिविल एयरपोर्ट में लैंड नहीं कराया, सिविल पूरा एयरपोर्ट पे है। सिक्योर एरिया जी, में लैंड कराया है. इन्हें इनको हिंडन पे लैंड करवाया गया है, हिंडन एयरपोर्ट यस, पे। एंड सेकेंडली रिसीव करने के लिए दी वेस्टर्न एयरफोर्स के
कमांडर थे एयर मार्शल सिन्हा, नो मिनिस्टर, डोवल जी भी बाद में आए, बिकॉज प्रोटोकॉल वाइज नो मिनिस्टर will be there to receive, because now she is not the prime minister anymore. She is just a ex-political leader of Bangladesh. The protocol has been followed. Then, yes, to keep her safe, she has been taken under full guard to a safe house, and Dowell has met her because it is a security matter for India also, that an ex-prime minister is here. Today, if something happens, India will have lot of questions to answer. So we have to play it very safe. Now let us see क्या decision लिया जाता है. Most probably she will be kept in India. तो आप जैसा ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो इंडिया, भारत उनको शरण देगा, इसके बाद आगे क्या? आगे यही है कि that she has to be kept safely, and then maybe over a period of time, if the army doesn't take over or the army has a fair poll, election वगैरह करवाए थोड़े दिनों में, so maybe either she goes back or Awami League say somebody else, her maybe number 2, who is the external affair minister who is there, he may be put forward as a prime ministerial candidate. But then मेरे को तो लगता नहीं अभी in next few years वहां पे भी कोई elections होगा, but because if the chief of army staff makes an interim government, he will be the president, and power is such a thing that he may continue for some time. जब तक खालिदा जिया का क्या सीन देखते हैं आप? Khalida Jia is right now in prison because of corruption charges and all. She may not be left out or set free, because suddenly अगर corruption से उसको करके out किया, she will have a big standing, and then the chief of army staff will have someone to answer, and then his power center becomes weak, because now with Sheikh Hasina gone for some time, she will become a mass leader and may have some standing. और अगर election हुए तो chances are she may win, because Awami League as of now has gone down, because आपने विजुअल्स देखे होंगे, वीडियोस घूम रहे हैं जिसमें मुजीबुर रहमान के स्टैचूज को डैमेज किया जा रहा है. जी बिल्कुल. अवामी लीग के अगेंस्ट में ये चीज अपने आप में और भी हैरान करती है कि वो शख्स जिसकी वजह से बांग्लादेश अस्तित्व में आया है, उसी के स्टैचू को लोग तोड़ रहे हैं. तो ये स्टूडेंट्स का करना नहीं है, ये काइंड ऑफ टेररिस्ट है या पैसे खा के करने वाले लोग हैं. ये स्टूडेंट्स नहीं है. स्टूडेंट्स आई डोंट थिंक इतने वायलेंट हो जाएंगे. ये वही लोग जो है जिनको फंडिंग मिल रही है ना. सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं. यस, ये जिनकी फंडिंग हो रही है, डीप स्टेट जिन्हें फंडिंग कर रहा है. कर्नल शांतनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मेरे दर्शकों को बेहतरीन जानकारी दी और मेरे लिए समय निकाला. नमस्कार. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू मैडम. जय हिंद.